पिछले क्लास में हम आपको रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में बताए थे। रिमाइंडर्स थ्योरम का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सारा हम लोग किए थे पहले। अब उस पर हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। और जो भी ऑनलाइन वाले हैं जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, जरूर आप पीछे का वीडियो पहले देखिए। और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक रूप से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से आप देखते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं। कोई बनाए थे इसका? नहीं बनाए दोस्त। ये हम पिछले क्लास में आपको थ्योरी दे चुके थे। प्रश्न में कह रहा है 19 का पावर कितना है? बोलिए 201। कितना से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको? 20 से। तो आपसे पूछा जा रहा है शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप जरा हमें बताएं 19 में कितना से भागा देना है? 20 से। भागने न लग रहा है, लेकिन जबरदस्ती लगा दिए। जबरदस्ती लगाए तो क्या हो गया? बोलिए -1। -1 का पावर कितना आ गया? बोलिए 201। -1 का पावर क्या है यहां? बोलिए ऑड है। तो -1 का पावर ऑड है तो क्या आएगा? यह -1। लेकिन हम बताए थे कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। इसको पॉजिटिव बनाना है। कितना से भागा दे रहे हैं हम? 20 से। तो इसमें घटा दिए। कितना आ गया आंसर? 19। ऑप्शन नंबर कितना? सी। चलिए लिखते चलें। अगला जल्दी जल्दी लिखिएगा। चलिए इसका जवाब दें जल्दी से। क्या होगा? ये सब थ्योरी हम बता चुके थे पिछले क्लास में। बताइए। कह रहा है आपसे 77 का पावर 77 अब प्लस फिर यहां कितना है? बोलिए 77 को कितना से भागा हम दे रहे हैं? बोलिए 78 से। और हमसे क्या पूछना चाह रहा है? रिमाइंडर क्या है। तो अब जरा आप यहां समझिए। तो सबसे पहले इस 77 में कितना से भागा? 78। नहीं लगेगा, लेकिन जबरदस्ती लगाए तो कितना आ गया यहां? -1। तो यहां वाले में -1 आया। -1 का पावर कितना है? बोलिए यहां 77। अच्छा, इसमें भी तो भागा देना होगा ना। इस 77 में 78 से भागा दिए। यहां भी कितना? लेकिन अबरी यहां कोई भी पावर नहीं था। तो -1 का पावर कितना है? विषम संख्या क्या देगा? -1। अब फिर यहां क्या है? प्लस। यहां कितना है? -1। तो -1 कितना आ गया? लेकिन हमारा आंसर -2 न जाएगा। इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना होगा हमें? 78 में कितना कितना आ गया? ये बोलिए 76। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर। लिखते चले फटाफट। चलिए अब जरा यहां एक कंसेप्ट सीखिएगा। यहां बनाने का 2 तरीका है। यहां प्रश्न बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका हम जिक्र करते हैं फर्स्ट मेथड। तब फिर सेकंड मेथड पे आएंगे। आपके पास क्या लिखा हुआ है? 2 का पावर कितना है? बोलिए तो 256। कितना से भागा देना है? 17 से। और हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। यहां 2 तरीका है। हम दोनों तरीका का यूज करेंगे। सबसे पहला चीज आप ये बताइए, क्या इस 2 में 17 से भागा लगेगा? नहीं ना।
तो शेष क्या मिलेगा 2। लेकिन 2 का पावर 256 न निकाल पाएंगे हम। शेष +1 या -1 क्यों निकालते थे? क्योंकि 1 का कोई भी पावर हो या -1 का कोई भी पावर हो तो निकालना बहुत क्या है, आसान है। इसलिए हमारा हमेशा प्रयास ये रहता था कि या तो +1 में शेष आए या फिर -1 में। लेकिन यहां तो कहानी ही क्या कर दिया, वह पलट दिया। 2 में भागा देंगे नहीं, माइनस में लाएंगे तो -15 होगा, वो और कैलकुलेटिव होगा। तो अब हम ऐसे सिचुएशन में करते क्या है, ऐसा कोई भी 2 का पावर है जो 17 से या तो 1 ज्यादा या 1 कम हो। यस, 16 है ना। 2 का कोई ना कोई पावर क्या होगा, 16। उससे क्या फायदा होगा कि शेषफल 1 या -1 लाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब बताइए, हमें इसको लिखना है। हमें इतना पता है 2 का पावर कितना, 4, क्या होता है 16। लेकिन इस तरीके से लिखना है कि पावर 256 ही रहे, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो अभी समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं, करना क्या है, 256 है, यहां से कितना निकला 4, तो 4 से इसमें क्या कर दिए, भागा। कल को यदि यहां पर 5 आ जाए, मान लिए यहां 31 हो जाता तो 32 लेकर आते हम, यहां 63 हो जाता तो क्या लाते, 64 लाते। तो उसके अनुसार यहां 4 लाए तो 4 से भागा दिए, 4 छक्के कितना 24, 4 चौके पूरा पूरा कट गया, कोई शेष नहीं बचा। तो इसको हम लिख सकते थे गुना कितना, कितना आ गया बोलिए 64, गुना कितना 64। अरे यस या नो। अब मान लिए कल को यहां शेष आ जाता 3, पूरा पूरा यहां पूरा पूरा कट गया तब ना, यहां पर 56 के बदला 59 दे देता तो शेष कितना आता, 3 आता। तो जो 3 आता फिर यहां क्या होता, वह लिखाता 2 का पावर कितना 3 के रूप में, तब तो हम ये लिखते, हम समझ में आ रहा है ना। तो अभी मेरा पूरा पूरा आ गया, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अब बताइए, तो 2 का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16। अब देखिए तो 16 का पावर कितना, अब कितना से भागा है, 17 से। अब मेरे लिए ये आसान हो गया, 16 में 17 से भागा दिए, क्या आ गया, अब -1 का पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या आ गया +1। क्लियर है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड सीखिएगा। सेकंड मेथड सबसे बवाल चीज है, ये सेकंड मेथड बहुत ही क्या है, शानदार चीज है, सीखिएगा पहले तब लिखिएगा। क्वेश्चन में क्या है, 2 का पावर कितना है बोलिए 256, कितना से भागा दे रहे हैं हम बोलिए 17 से, कितना से भागा दे रहे हैं बोलिए 17 से। तो चीजों को ध्यान से सुनिएगा। 17 एक कैसी संख्या है, अभाज्य। 17 एक कैसी संख्या है, अभाज्य। ये उसके लिए बहुत बेस्ट मेथड है जब संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या हो। सब जगह नहीं लगेगा, ये ओनली कहां लगेगा, जब संख्या क्या हो, अभाज्य हो। यदि संख्या आपका अभाज्य है तो हमेशा इससे एक कम लेना है। क्या पकड़ेंगे, एक कम। 17 से एक कम कितना आ गया 16, पावर में भाग दे देंगे, पावर में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है। अब जो शेष आएगा, जो भी शेष आएगा पावर के जगह वो रखेंगे। 256 में कितना से भागा दिए 16 से, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना 0। अरे शेष कितना, तो पावर के जगह 0, 2 का पावर 0 कितना, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया।
यदि शेष यहां 3 आता, सपोज शेष कितना आता 3, तो 2 का पावर क्या लिखा था 3 लिखा था, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ रहा है ना। फिर एक एग्जाम्पल और समझिएगा। मान लिया आपके पास यहां दे दिया 3 का पावर 15 में कितना से भागा दीजिए 13 से, और आपसे पूछ देगा क्या रिमाइंडर। ध्यान रखिएगा, ये अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब यहां पर ये मेथड मेरे लिए बेस्ट है। 13 कैसी संख्या है बोलिए अभाज्य, तो इससे एक क्या लेना है कम लेना है। 13 से एक कम कितना 12 से भागा दे दिए हम। अरे यस या नो, तो 12 से भागा दिए तो शेष कितना आ गया 3। तो 3 का पावर कितना 3, 3 तिया 9 तिया 27 में फिर कितना से भागा 13 से। अरे यस या नो, कितना 13 दुनाई 26, रिमाइंडर कितना आ गया बोलिए 1। अब धीरे धीरे बात बन गया होगा। अगला एक क्वेश्चन हम देते हैं। मान लिए आपसे कल को वह कह दे 2 का पावर 103 अब बटा में 101, इसका रिमाइंडर क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 2 का पावर कितना कह दिया 103, और कितना से भागा देना है 101। तो आपको पता होना चाहिए 101 भी कैसी संख्या है अभाज्य। तो इससे एक कम, अब मुझवा नहीं खेलिए, इससे एक कम कितना 100। 103 में कितना से भागा 100 से, शेष कितना 3। तो अब हम 2 का पावर क्या ले लिए 2 का पावर 3 कितना, अब तो 8 में भागा नहीं ना लगेगा। हो गया, जल्दी से छाप लीजिए। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट आ रहा होगा, बीच में कहां पे आ रहा है, इस पोर्शन पे लाइट आ रहा होगा, ऐसे भी दिख रहा है, घबराना न है। वो थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, अपने ठीक हो जाएगा वो। जल्दी जल्दी लिखिए। वहां पे बीच पे खड़ा होइए तो देखिए तो कहां से लाइट आता है। नहीं नहीं, यहां पे एग्जॉस्ट जो लगा है, एग्जॉस्ट जो लगा है वहीं पे देखिए, वो कोई पर्दा दे दीजिए नहीं तो। और इधर आइए देखिए, हाँ वहीं पे हाँ, वहीं पे कुछ टॉवेल लो, टॉवेल से पता करो ना, देखो ना पता चल जाएगा कहां पे है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। और इधर आओ, और इधर, हाँ अब ठीक। और थोड़ा, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर करो, उतना उतना उसी बीच में गिरा। चलिए लिखते चलिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना। उससे नहीं है, वहीं एग्जॉस्ट के पास से ही लाइट आता है। अब ठीक हो गया है। हाँ उसको भी समेट दो। हाँ फिर भी हल्का हल्का आ रहा है। चलिए, क्या ये बात समझ में आ गया है ना सबको। तो चलिए उड़ा दें इसको। तो यहां पे हम क्या कहे आपसे बताइएगा कि ये रूल केवल तब काम करेगा जब संख्या कैसी संख्या होगी बोलिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होगी तो करना क्या है आपको, अभाज्य संख्या से एक कम पकड़ना है। अभाज्य संख्या से एक कम पकड़ेंगे, उससे किसमें भागा देंगे पावर में। यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष कितना आ जा रहा है 1, क्योंकि पूरा पूरा कटने का मतलब यहां का शेषफल कितना 0।
दो का कोई भी संख्या का पावर जीरो करेंगे वो क्या देगा, 1 दे देगा। अब यदि जो भी शेष आएगा पावर के स्थान पे क्या कर देना है, वो रख देना है। शेष यहां 13 था, 12 एक कम, 12 से भागा दिए 15 में शेष कितना आ गया बोलिए, 3। 3 का पावर 3 कितना, 27। कितना आ गया, 1। इस तरीके से कोई भी प्रश्न बन जाएगा ना। अब चलिए अगला, इसको बनाइए जल्दी से। अब जरा यहीं पे सीखिएगा, 2 का पावर, अच्छा प्रश्न है ये, 300 कितना है, 5। अब प्लस 303 अब बटा में 9। अब जरा ध्यान से सीखिएगा। चलिए आंसर दीजिए इसका। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहां 9 तो अभाज्य संख्या न है, वो काम तो न होगा। तो अब सबसे पहले लॉजिक पकड़िएगा, 9 से इसमें भागा देंगे, अरे यस या नो, फिर जाके 9 से क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे, यस या नो। अब हम 9 से यदि भाग देंगे 2 में तो शेष कितना, 2। लेकिन 2 का पावर ये तो निकलने वाला नहीं है। रे क्या विचार है होकर बोलो ना, है बोलो, या तो क्लास के पहले कर ले गड्ढा गुड्ढी, है या तो बोलो पहले से करके रखे, तो भेजो मिस्त्री को इधर। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, इस 2 में 9 से भागा देंगे, बात नहीं न बन रहा है। तो अब ऐसा 2 का कोई पावर बोलिए जो बात बना दे, 3। 2 का पावर 3 कितना, 8। तो 9 से भागा देंगे तो शेष -1 आ जाएगा, तो पावर निकालना ज्यादा क्या है, आसान। तो अब इसको हम चले जाए, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 का पावर, इसी को हम लिख रहे हैं अभी समझिएगा, 2 का पावर कितना, 3, 8 आएगा। लेकिन यहां है कितना, 305। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ये, नहीं तो हम मुजवानी कर सकते थे। 305 कितना से भागा, 3 से। कई बार में लगा देखिए तो 101 बार में कितना आ गया, 300 कितना, 3। अब शेष यहां क्या बच गया, 2। तो इसका मतलब इस 305 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना में कितना, 101। यहां बचा कितना है, 2, तो फिर गुना कितना, 3 का पावर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करके देखिए ना, 305 आ रहा है ना, 303 अब प्लस 2 कितना, 305। अब जरा आप बताइए यहां पर 2 का पावर 3 कितना दे दिया मेरा, 8। 8 का पावर कितना आ गया, 101। गुना 3 दिया कितना, 9। अब फिर प्लस, समझाने के लिए ये पूरा लिख रहे हैं हम, बटा में कितना, 9। अब हम इसमें भागा देंगे तो यहां क्या आ गया मेरा, -1। -1 का पावर कितना है, 100 कितना, 1। अच्छा इसमें भी तो भागा देना होगा ना, 3 3 कितना, 6, प्लस में कितना, 6। अरे 303 में 9 से भागा देंगे, अंकों का योग, तो यहां से क्या आ गया बताइएगा, -1 इंटू में कितना है, अब प्लस में, तो -9 + 6 -3
तो आंसर माइनस में कभी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। जल्दी से लिखिए। एक बार फिर से समझिएगा इस प्रश्न को। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है यह, ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर 305 है प्लस 303 बटा में कितना है? 9 है। तो हमें करना क्या है प्यारे बालक? 2 का ऐसा कोई ना कोई पावर ढूंढिए जिसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से भागा देंगे, या तो प्लस में 1 या फिर माइनस में 1 आए। तो 2 का पावर कितना? 3। 2 का पावर 3 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है ना? सुनिए ना, 2 सॉरी लोग ध्यान कहां दिया था? यहां 2 न है बालक, यहां क्या है? बेस 2 न है जी। तो 2 का पावर कितना? 2। 2 दूनी कितना? 4। तो यहां कितना आ गया बोलिए? -1 इंटू में कितना? 4। अब प्लस में कितना? 6। तो -4। यहां घटाने का जरूरत नहीं है। सुधार लीजिएगा जरा, ऑनलाइन वाले भी जरा ध्यान से सुनिएगा फिर। ये अभी चलेगा, 1 सप्ताह तक इसी ढंग से चलेगा, है ना? पहले ध्यान से सुनिएगा। 2 का पावर 300 कितना है? 5 है। तो हम 2 का पावर 3, 305 में 3 निकाले, यानी 3 से भागा दिए, कितना आ गया? 101। और शेष कितना बच गया? 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 गुना कितना? 101। और शेष कितना बचा है? 2। और यहां का बेस क्या था? 2 था। बेस 2 था तो हम बेस को ना पकड़ेंगे बालक। बेस मेरा कितना है? 2 है। तो हम किसको पकड़े यहां पर? 2 को पकड़े हम। क्लियर है यहां? अब जरा बताइएगा, 2 का पावर 3 कितना आ गया? 8। 8 का पावर कितना है? 101। और 2 का पावर 2, 4। 8 में 9 से भागा देंगे, -1। -1 का पावर कितना है यहाँ? 101। तो अब 303 में 9 से भागा दिए, प्लस में कितना आ गया? शेष 6। तो यहां क्या आ गया बोलिए? -1 और गुना में कितना? 4 और प्लस में 6। तो ये आया कितना मेरा? +2। यहां घटाने का जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। लिखते चलें। अगला नंबर, चलिए ये बताइए तो क्या होगा यहां पर शेष? अब ये सब तरीका आपको खुद से सोचना होगा, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 3126 है का पावर 20 है का पावर 21 है का पावर 22 है, ऐसे करते हुए है। कितना से भागा दे रहे हैं? 5 से। और हमसे क्या कह रहा है? रिमाइंडर क्या है? यही चीज पूछा जा रहा है। अब जरा चीजों को समझिएगा। किसी भी संख्या में 5 से भाग का मतलब हम किसको देखते हैं प्यारे बालक? यूनिट डिजिट को। बताए होंगे ना? 5 से भाग देने का मतलब हम किसको देखते हैं बोलिए? इकाई अंक।
25 से रहता तो अंतिम कितना अंक? 2 अंक। यस या नो? 125 रहेगा तो अंतिम कितना अंक? 3 अंक। हमें किससे भागा देना है यहां बोलिए? 5 से। तो 5 से भाग देने का मतलब इकाई अंक में भाग देना, क्योंकि 5 का विभाजिता नियम में आप क्या कहते हैं? इकाई अंक क्या हो? 0 या 5। हम इकाई अंक को ही ना देखते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले इसका जो भी मान होगा उसका तो कोई ना कोई इकाई अंक होगा। 6 के केस में इकाई अंक क्या होगा? 6। कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो भी मान होगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 6। अब इसमें हम कितना से भागा दे रहे हैं? 5 का विभाजिता नियम क्या कहता है? इकाई अंक। यहां कितना है? 6। 6 में 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा बोलिए? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिख। एक तो ऐसे माहौल खराब किया हुआ है। ओह, फिर से समझिएगा आप हम क्या कह रहे हैं यहां पर। यहां केस किसका है? 6 का। और हमें भागा किससे देना है बोलिए? 5 से। तो 5 से भागा देने का मतलब होता है इकाई अंक में क्या करना? 5 से भाग देना। 6 के केस में इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। और 6 में 5 से भागा देंगे, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा बोलिए? 1। आगे बढ़ें। अगला एक कंसेप्ट और समझिएगा, कंसेप्ट तब बहुत आसानी से हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम का ही कंसेप्ट है। जैसे हम यहां पर कहें प्यारे बच्चे 15 में 12 से भागा दीजिए। 15 में कितना से भागा दीजिए? 12 से। आपने क्या कहा? रिमाइंडर बताइए। 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बच्चा क्या किया? 15 में हम बोले 12 से भागा देने, क्लियर है? एक बच्चा क्या किया? इसको कटा दिया। इसको क्या किया? कटा दिया। 3 से कई बार में कटा? और 3 से कई बार में? 5 बार। हम यहां पर कैंसिलेशन किससे किए हैं बताइए? 3 से किए हैं। अब वह 15 में 12 से भागा ना दे के कितना में दे दिया? 5 में कितना से भागा दे दिया? 4 से। रिमाइंडर कितना आ गया यहां? 1। यस या नो? वह किस में भागा दे दिया? 5 में कितना से? 4 से। रिमाइंडर कितना दे दिया? 1। तो अब क्या हमारा क्वेश्चन ये था? हमारा क्वेश्चन क्या था? 15 में कितना से भागा देना? 12। लेकिन वह बालक किस में भागा दे दिया? 5 में कितना से? 4 से। यस या नो? तो यहां पे कंसेप्ट सीखिएगा। आपने जिस जिस संख्या से कैंसिलेशन किया है उससे इसमें क्या करना होगा? गुना। बात समझ में आ रहा है ना? आप कितना से कटा रहे हैं? 3 से। तो 3 से गुना कर दिए, कितना आ गया? ये आपके कैलकुलेशन को बहुत ही क्या कर देगा? आसान कर देगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे मान लिए यहां पर है आपके पास 98 गुना, सीखिएगा, 98 गुना 101 गुना
73 गुना 49 गुना, यहां कह दिए, फिर अब हम कितना कह देते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं जिससे ये क्या हो, 74 370 ये है। सीखिएगा, अभी देखिएगा, सीखिएगा, इसलिए हम ये प्रश्न दिए हैं। और इसमें हम कितना से भागा दे रहे हैं बोलिए, 125 से। और हम आपसे पूछ दे रिमाइंडर क्या होगा। इस बार भागा कितना से दे रहे हैं, 125 से। 98 में भागा देंगे, 98 में भागा देंगे, शेषफल कितना, 98। 101 में भागा देंगे, शेषफल कितना, 101। इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा ना। अभी हम क्या बोले थे, अपने कैलकुलेशन के लिए यदि कोई वैल्यू कटे तो उसे पहले क्या करेंगे, काट लेंगे। देखिए तो इसमें कुछ कट रहा है, यस। 5 से ये कई बार में कट गया, 25 बार में। 5 से ये कितना बार में कट गया, देखिए 5 7 74 बार में कट रहा है ना। ये यहां लिख दिए उसको साइड में। ये टर्म अभी कितना से कट रहा था बोलिए, 5 से, यस या नो। अब मेरे लिए आसान हो गया। अब 98 में कितना से भागा, 25 से, 25 चौके 100, कितना आ गया यहां, -2, यस या नो। यहां कितना है, 101, 25 चौके कितना, 100, कितना आ गया बोलिए, +1, अरे यस या नो। यहां बोलिए 73, 25 तिया 75, -2, 25 दूनी कितना, -1, अरे यस या नो। 25 तिया 75, माइनस कितना हुआ। अब बताइए यहां से 2 दूनी 4, आइए माइनस का गो है, माइनस का कहानी खत्म। तो इसका मतलब अभी जो आया मेरा, यहां लिख देते हैं जगह कम है, अभी रिमाइंडर कितना आया बोलिए, 4, अरे यस या नो। 2 गुना में है तो सबको क्या करेंगे, गुना, 2 दूनी 4, ये देखिएगा माइनस 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 प्लस में हो गया। तो क्या मेरा आंसर 4 होगा, नहीं। कितना से कैंसिलेशन किए थे, 5 से। तो इसमें जितना से कैंसिलेशन किए थे उतना से क्या करें, कितना आ गया, 5 चौके, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 20। समझ में आ गया ना। यदि आप इसको नहीं कटाते ना तो हालत आपका क्या हो जाता, खराब हो जाता, बनवे नहीं करता फिर। समझ आ रहा है ना। इसको लिखिए पहले, जल्दी जल्दी लिखिए दोस्त। ऑनलाइन वाले भी लिखते चलेंगे बालक। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है यह रिमाइंडर थ्योरम का। अब अपने प्रश्न को बनाइए आप जल्दी से, देखिएगा कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। नहीं भी कैंसिलेशन कीजिएगा तो बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये दोस्त जल्दी जल्दी बना। अब जो है ना ये मशीन एकदम दिमाग फाड़ दे रहा है ना, है? जल्दी जल्दी बनाइए। ऑनलाइन वाले बगल में मशीन चल रहा है, बहुत बड़का वाइब्रेटर है ना। ऑनलाइन में आवाज नहीं जा रहा होगा, लेकिन ऑफलाइन वाला सबको बहुत ही एकदम परेशान है बेचारा सब।
मुंह लटकैले है सब ना। चलिए बनाइए, क्या होगा यहां 49 गुना कितना है बोलिए, 51 गुना कितना है बोलिए, 54 गुना कितना है बोलिए, 37 गुना कितना है बोलिए, 123। ए न है ये, कुछ न है, 123 है खाली। इसको कितना से भागा दे रहे हैं बोलिए, 24 से। कितना से भागा दिए बोलिए, 24 से। और हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। अब सुनिएगा मेरी बातों को आप। कोई बच्चा यदि नहीं भी कटाएगा ना तो उसका आंसर क्या है, आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कहीं कहीं क्या होगा, बढ़े। हम करते क्या है, अपने सुविधा के लिए कटेगा तो काट लेते हैं। देखिए तो 3 से ही कई बार में कटा, 4, और 3 से ही कई बार में कटा, 17। अच्छा 3 है ना, 3 से कई बार में कटाइए, 8। अरे यस या नो, और 3 से कई बार में 17। यहां देखिए लिख दिए। हम कितना से कटाए इसको, 3 से। पहले 3 से कटाए, क्या और कट रहा है? जितना कटे आसान बना लीजिए। 2 से कई बार में कटा, 4, और 2 से कई बार में कटा, 27। अरे यस या नो, पहले 3 से कटाए, फिर कितना से कटाए, मतलब टोटल कितना से कैंसिलेशन किए हम बोलिए, 6 से कैंसिलेशन किए हैं। अब कटाने से क्या फायदा हुआ, भागा देना मेरे लिए क्या हो गया, आसान। 4 से 48 कट रहा है, यहां कितना, 1। अरे यस या नो, यहां कितना, 1, 16, 1। अच्छा यहां 28 -1। अरे 28 में क्या -1 ना जाएगा। अच्छा यहां 36, 1। अच्छा 123 -1। अरे 24 कट रहा है ना। अच्छा मान लिए यहां समझाना है, हम -1 ना देके हम यहां पर क्या दे दिए, +3। ये भी सही है, चलिए समझाने के लिए हम ये किए। 1 1 1 1, यहां कितना आ गया बोलिए अब, -3। 3, अरे माइनस में ना आया, लेकिन हम क्या बताए थे, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है। हम कितना से भागा दिए हैं अभी, 4 से, तो 4 में कितना आ गया यहां, 1। यहां तक तो 1, लेकिन क्या मेरा आंसर ये होगा, हम कितना से कैंसिलेशन किए हैं, 6 से, तो इसमें और कितना से गुना, मेरा आंसर कितना है कहीं। जल्दी जल्दी लिखिए। अच्छा प्रश्न है ये सब, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा दोस्त, मेरे ख्याल से सारा चीज समझ में आएगा ही आएगा, है ना। यदि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले, तो आपके लिए यह बैच बिल्कुल भी नहीं है। आप प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे कंप्लीट 0 to हीरो बैच होगा, उस चीज को आप देखिए, वह आपके लिए फायदेमंद है। चलिए हो गया है ना यहां तक, जल्दी जल्दी लिखिए दोस्त। क्या ये बात समझे ना सब। आप चाहते बिना कैंसिलेशन का भी आंसर दे सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होता, बढ़ जाता, है ना। हम कैंसिलेशन कर दिए तो हमारा कैलकुलेशन बहुत क्या हो गया, आसान। हम पहले इसको 3 से कटाए, कई बार में, 8 बार में। 3 से कटाए कई बार में, 17। 3 लिख दिए। अच्छा और कट रहा है, 2 से कटाए कई बार में, 27। 2 से कटाए कई बार में, 4। 2 से टोटल कितना से कैंसिलेशन किए, 6 से। अब हम कितना से भागा दे रहे हैं, 4। तो 4 के लिए 4 का विभाजिता नियम का प्रयोग करेंगे। 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है बोलिए, अंतिम कितने अंक में भागा, 2 अंक में। 49 है, 48 कट गया, प्लस में 1। 17 है, 4 चौके 16 कट गया, प्लस में 1। 27 है, तो 7 चौके 28,
माइनस में 1 कर दिए, 37, 36 कट गया प्लस में 1, 120 कट गया प्लस में 3। आप चाहते तो यहां -1 भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। हम प्लस में 3 जानबूझ के किया आपको समझाने के लिए। यहां पर क्या आ गया, ये माइनस में 3, लेकिन रिमाइंडर तो ऑलवेज पॉजिटिव। कितना से भागा दिए हैं अभी, 4 से, तो 4 में 3 गया कितना, 1। लेकिन हम यहां कैंसिलेशन कितना से किए हैं, 6 से। जिससे कैंसिलेशन किए हैं उससे क्या करना होगा, गुना। आंसर कितना आ गया मेरा, 6। आगे बढ़ जाए, चलिए अब आइएगा यहां पे एक नया कंसेप्ट सीखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, नंबर्स ऑफ जीरो एट एंड। नंबर्स ऑफ जीरो, किसी भी संख्या के अंत में जीरो निकालने का तरीका। कई गो जीरो होगा, है ना। सिंपल सा फंडा है, समझिएगा बालक। जैसे हम कहते हैं 2 गुना कितना, 5। कई गो जीरो दिया, ये 10। हम कहते हैं 2 गुना 2 गुना 5, कई गो जीरो दिया, बोलिए, 5 चौके 20। हम कहते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, कई गो जीरो दिया, ये बोलिए, 100। समझिएगा, यहीं से हम थ्योरी क्रिएट करेंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3, कितना आ गया, बोलिए, यहां पर 300। हम कहते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, कितना आ गया, 25 25 चौके 100, कितना, 200। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में जीरो होने के लिए क्या होना जरूरी है, और कोई संख्या का होना जरूरी नहीं है, केवल 2 और 5। देखिए तो 2 पंचे, यहां देखिए तो कई गो 2 5 एक साथ रहेगा तब ना एगो जीरो देगा। तो यहां 2 और 5 एक साथ है तो कई गो जीरो, एगो जीरो। यहां कई गो 2 5 एक साथ है, 2 गो है। ये 2 5 एगो जीरो देगा, ये 2 5 एगो जीरो, 2 गो जीरो दिया। यहां देखिए तो ये एगो और ये कई गो जीरो दिया, 2 गो। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि जीरो निकालने के लिए हमें केवल किसको देखना है, 2 और 5 के पावर को। केवल किसको देखना है, 2 और 5 के पावर को। जैसे यहां कह दिए 2 का पावर 23, 5 का पावर 21, 3 का पावर 11। यस या नो। अब बताइए जरा, यहां जीरो होने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, यस या नो। तो इसमें कई गो कॉम्बिनेशन बनेगा बताइए, 23 गो, कई गो, 21 गो। अरे जो मिनिमम रहेगा वही ना बनाएगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीरो होने के लिए हमें केवल क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसका मतलब कई गो जीरो होगा, 21 गो। क्लियर है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 का पावर m, 5 का पावर n, है ना। 2 और 5 में जिसका पावर क्या होगा, कम होगा।
दोनों बराबर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो नंबर्स ऑफ जीरो के लिए जो पावर क्या होगा, कम होगा, जो पावर क्या होगा बोलिए, कम होगा, वही वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना। लिखते चलें इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़े हम। मतलब नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 और 5 के रूप में संख्या को क्या करना है, पहले तोड़ना है, और उन दोनों में जिसका भी पावर कम होगा वही वैल्यू नंबर्स ऑफ जीरो को क्या करेगा, बताएगा। बाकी से कोई लेना देना नहीं है। लिखिएगा पहला पॉइंट में, लिखिएगा पहला पॉइंट में, सबसे पहले दी गई संख्या को, पहला पॉइंट में लिखिए, सबसे पहले दी गई संख्या को, सबसे पहले दी गई संख्या को 2 और 5 के गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले दी गई संख्या को 2 और 5 के गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में लिखना है। अब दोनों में से, अब दोनों में से जिसका भी पावर कम होगा, अब दोनों में से जिसका भी पावर कम होगा वही वैल्यू, अब दोनों में से जिसका भी पावर कम होगा वही वैल्यू नंबर्स ऑफ जीरो को बताएगा। वही वैल्यू नंबर्स ऑफ जीरो को बताएगा। बाकी के पावर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी के पावर से कोई लेना देना नहीं है। केवल हम किसके पावर को देखेंगे बोलिए, 2 और 5। बाकी के पावर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहां तक ना। आगे बढ़ जाए ना। चलिए, जैसे यहां पर समझिएगा ये। अब जरा देखिएगा, प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे ढंग से है यहां। 15 का पावर 15, 45 का पावर 45, 8 का पावर 16 के गुणनफल में अंतिम में शून्य की संख्या क्या है। अच्छा, शून्य की संख्या के लिए हमें किसको किसको देखना है बोलिए, 2 और 5। तो पहले संख्या टूटे तो उसे क्या कीजिए आप, तोड़िए। अच्छा, 15 का मतलब क्या होगा बोलिए तो, 3 गुना कितना। क्या 3 ढोने से कोई फायदा है, क्योंकि जीरो के लिए तो 3 रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अरे है रिस्पॉन्सिबल, नहीं है तो 3 ढोने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 45 का मतलब 9 गुना कितना, 5। क्या 9 ढोने से फायदा है, नहीं है, तो झूठ मूठ का ढोइएगा आप। अच्छा, 8 का मतलब कितना, 2 का पावर 3। अब पहले से यहां कितना है, अब बताइएगा। 15, इसको क्या लिखेंगे हम, 5 का पावर कितना, 15। कोई दिक्कत,
यहां क्या लिखाएगा बोलिए? 5 का पावर कितना? अरे 45 ना है। यहां कितना? 2 का पावर कितना? 48। तो अब 5 का पावर कितना आ गया यहां? 2 का पावर कितना? तो अब बताइए तो हमें मिनिमम पावर किसका है? 48 है। तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा बोलिए? है कहीं? बाकी संख्या ढोने से कोई फायदा नहीं है, इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए लिखते चलें फटाफट। नंबर्स ऑफ जीरो बोल रहा है आपसे निकालने के लिए हमें केवल 2 और 5 का फॉर्मेशन चाहिए, बाकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। 15 का मतलब 3 गुना कितना? 5। क्लियर है? तो हमें 3 को नहीं ढोना है, हमें क्या ढोना है? 5। 5 का पावर कितना? 15। 45 का मतलब 3 का स्क्वायर गुना 5। तो 3 9 ढोने से कोई फायदा नहीं है। 5 5 का पावर कितना? 45। 8 का मतलब 2 का पावर कितना? 3। अब पहले से कितना है? 16। 16 तिया कितना? 48। मिनिमम पावर कौन सा है? 48 है ना? चलिए यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को? एक प्रश्न हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। इस प्रश्न को, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है पता है ना? फैक्टोरियल 29। इसको अच्छे ढंग से सोचिएगा, समझिएगा और इस प्रश्न को आप अगले क्लास में क्या कीजिएगा? बना के आइएगा। तो चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में दोस्त। चलिए बढ़ते चलिए।